कांग्रेस के लोगों को पूछो कि भैया आपने 5 साल में क्या काम किया। महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जहां महंगाई छोड़ के गए थे, आज महंगाई 3 गुना हो गई। जो चीज 2 रुपये में मिलती थी वह 6 रुपया, 7 रुपये, 8 रुपये मिलती है। जो चीज 3 रुपये, 4 रुपये मिलती है वो 10 रुपये, 12 रुपया हो गई है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मैडम सोनिया जी, आपको पता है गरीब कैसे जिंदगी गुजारता है? रात रात बच्चे रोते हैं, आंसू पी के सोते हैं। मैडम सोनिया जी, आप तो एक माँ है, माँ। एक बार तो बोल दो कि महंगाई के कारण गरीबों की जो दुर्दशा हुई है, हमें उसकी पीड़ा है, हम कभी न कभी कुछ अच्छा रास्ता निकालेंगे। इतना तो बोल दो मैडम सोनिया जी। लेकिन गरीबी क्या होती है, भूखे पेट रात कैसे कटती है, मैडम सोनिया जी आपको कहां से पता होगा। दुख, दर्द और बीमारी क्या कहते हैं आपको पता नहीं है, आप नहीं कर सकते मैडम सोनिया जी। और इसलिए मैं कहने आया हूं। और अभी उन्होंने चुनाव मैनिफेस्टो निकाला, क्या कहा मालूम है? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैनिफेस्टो में कहा है कि दोबारा अगर उनकी सरकार बनेगी तो गरीबों को 3 रुपये किलो गेहूं देंगे। तो 5 साल इंतजार किस चीज का किया भाई? यानी 5 साल से बैठे थे, तुमको कौन रोक रहा था? क्या तब गरीब नहीं थे क्या? क्या ये 5 साल में गरीबी बढ़ी है क्या? जवाब दो, क्या ये 5 साल में गरीबी बढ़ी है क्या? और 5 साल में बढ़ी है तो जिम्मेवार कौन? और 5 साल में बढ़ी नहीं है तो आपने 3 रुपये वाला निर्णय पहले क्यों नहीं किया? और ये कांग्रेस की दिल्ली की सरकार को गरीबों का पता भी नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है गरीबों के लिए भाजपा सरकार क्या योजना चला रही है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मेरे गुजरात में मैं गरीबों को, आपसे यहां से 5-15 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूं, मेरे यहां गरीबों को मैं 2 रुपये किलो अनाज देता हूं, 2 रुपये किलो। और पिछले 7 साल से दे रहा हूं ताकि गरीब के घर में चूल्हा जले। इतना ही नहीं, मेरी आदिवासी परिवार की बिटिया जो है, जिसकी उम्र 12-13 साल हो गई है, उसके शरीर का सही विकास हो, इसके लिए उस बच्ची को 10 किलो अनाज मुफ्त में देता हूं ताकि उसको पूरा खाना मिले। और मां बहनने से पहले, उसकी शादी से पहले उसके शरीर का पूरा विकास हो, इसके लिए उन बच्चियों को, 12 साल की बच्चियों को, वो पुख्त उम्र की हो, शादी हो, तब तक उसको 10 किलो गेहूं मुफ्त में देता हूं ताकि उसके शरीर के अंदर विकास में कोई बाधा न बने। ये मेरे गुजरात में करता हूं। मैं कांग्रेस सरकार को पूछना चाहता हूं, मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, जब गुजरात 2 रुपये किलो देता है, 7 साल से दे रहा है, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार दे रही है, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार दे रही है, तो आपने 3 रुपये का वादा क्यों किया? इसका मतलब उनको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उनको पता होता ना तो 1.5 रुपये कर देते, लेकिन पता ही नहीं था। जब मैंने एक सभा में बोला तो मेरे कांग्रेस के मित्र ने मुझे टेलीफोन किया। उसने कहा, मोदी जी आप भी कांग्रेस वालों को पहचानते नहीं हो। मैंने कहा, मेरी छोड़ो यार, हिंदुस्तान पूरा उसको पहचानता नहीं है। 60 साल हो गए, अभी तक हम पहचान नहीं पाए ये चीज क्या है। रोज रंग बदलते रहते हैं, ये रोज अपना नया खेल देते रहते हैं, कैसे पहचानेगा हिंदुस्तान? बोले, मोदी जी आप तो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हो, मैं तो सीरियस बात के लिए फोन किया है। मैंने कहा, बताओ क्या सीरियस बात है? बोले, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को मालूम नहीं है कि आप 2 रुपये में नहीं देते। मैंने, यार उनको अगर मालूम होता कि मैं 2 रुपये में किलो गेहूं देता हूं तो मेरा मत है कि वो जरूर 1.5 रुपये घोषित करते, चुनाव जीतना है उनको 1.5 रुपये बोल देते। बोले, ऐसा नहीं है मोदी जी, आप कांग्रेस को जानते नहीं है। मैंने कहा, क्या है मुझे बताओ, राज क्या है? बोले, उनको मालूम है तुम 2 रुपये में देते हो, तभी तो उन्होंने 3 रुपये घोषित किया है। मैंने कहा, मतलब यही है कि वो तुम्हारे यहां से 2 रुपये में ले जाएंगे और बाहर 3 रुपये में बेच खाएंगे। ये गरीब की थाली में से 1 रुपया मार लेते हैं ऐसे लोग। ये गरीब की थाली में से 1 रुपया मार खाने वाले लोग हैं, इनको हमेशा हमेशा के लिए आप हटाइए मेरे भाइयों बहनों, तब जाकर के भला होगा। अरे भैया, गली गली में हो या ना हो, वो मशीन में से निकलना चाहिए चोर कौन है। बटन दबाओ,
ये चोरों को सजा करने का काम भी बटन से ही होगा अब तो, वरना जेल बन रही है, वो आपकी बारी निकालने पे लगे हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, एक पढ़े लिखे डॉक्टर, सेवावर्ती डॉक्टर सुहास जी, जिनके दिल में आपके दुखों की पीड़ा पड़ी है। मित्रों, डॉक्टर सुहास जी इतने पढ़े लिखे हैं, वो चाहते तो किसी भी शहर में जाकर के बहुत ऊंची कमाई कर सकते थे, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी उन्होंने आप ही की सेवा करने का पसंद किया और आपके बीच रह करके आपके लिए जिंदगी खपाने के लिए तैयार हुए। ऐसे डॉक्टर सुहास जी को विजयी बना करके दिल्ली भेजे, इसी अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की।